हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर वंदना गुप्ता और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीनिया क्रूरिस के बारे में, जिसे हम जॉक्स इच भी बोलते हैं और हिंदी में धोबीज इच भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये धोबी इच होता क्या है। तो फंगल इन्फेक्शन अगर जो इनर थाई एरिया होता है, बटक्स एरिया होता है और जो प्राइवेट पार्ट एरिया होता है, जेनाइटल एरिया, अगर यहाँ पे इन एरियाज में अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसे हम जॉक्स इच बोलते हैं। ओके, आइए जानते हैं कि ये रैशेस दिखते कैसे हैं। तो ये एक रिंग शेप में दिखेंगे आपको, ठीक है। और जो रिंग के अंदर वाला जो पार्ट होता है स्किन, वो क्लियर होता है, थोड़ा ड्राई होगा, थोड़ा स्केल्स भी दिखेंगे आपको। लेकिन जो आउटर लाइन होती है, जो उसकी बॉर्डर होती है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, उभरे हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का रैश है तो आप समझिए कि ये आपको फंगल इन्फेक्शन है। ओके, अब जानते हैं कि इसके कॉजेस क्या हैं। तो ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें पसीना बहुत आता है, ओके, एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। और जो ज्यादातर जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं, ओबीज होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। और ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैलता है। अगर आपने उस इंसान की चीज अगर यूज की है, जो अफेक्टेड पेशेंट है, उसकी अगर कोई चीज आपने यूज की है तो उसकी वजह से भी ये फैलता है। अगर आपने टॉवल यूज कर लिया या उसका कुछ भी कपड़े यूज कर लिए तो उसकी वजह से भी ये फैल सकता है, ठीक है। नाउ अब जानते हैं कि इसके प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है पर्सनल हाइजीन। आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से बॉडी वॉश कीजिए और फिर उसे एक साफ टॉवल से ड्राई कीजिए। ड्राई करने के बाद हमेशा टैल्कम पाउडर लगाइए। बेसिकली आपके जो स्किन फोल्ड्स एरिया होते हैं, जैसे अंडर आर्म एरिया हो गया, ग्रॉइन एरिया हो गया, जो इनर थाइज एरिया है, इन सब जगहों पे आप टैल्कम पाउडर लगाइए दोस्तों, क्योंकि टैल्कम पाउडर में जिंक ऑक्साइड होता है और वो पसीना को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, उसे सोखने में हेल्प करता है। तो टैल्कम पाउडर जरूर लगाइए, ओके। और कॉटन के कपड़े पहनिए, टाइट फिटिंग कपड़े मत पहनिए, एकदम लूज फिटिंग कपड़े पहनिए, ओके। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनका आप ध्यान रखिए, तो आपको कभी भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, ओके। अब आइए जानते हैं कि वो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं जो टीनिया क्रूरिस के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो अगर आपको कोई है कष्ट तो आइए होम्योपैथिक मेडिसिन से करें इसे नष्ट। तो जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है ग्राफाइटिस। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें बहुत खुजली होती है और जो रैशेस होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा क्रैक्स देखने को मिलेंगे। और जब आप उसे खुजाएंगे, खुजाने के बाद एक एकदम स्टिक्की सा पानी की तरह एक डिस्चार्ज आपको वहां से, मतलब रैशेस में से निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और गर्मी से, कुछ भी गर्म से बहुत ज्यादा खुजली बढ़ जाती है। तो अगर ऐसे इंडिकेशंस हैं तो आप ग्राफाइटिस 30 ले लीजिए, दिन में 3 बार ले लीजिए 7 से 10 दिन के लिए, ठीक है। 4 गोलियां दिन में 3 बार 7 से 10 दिन के लिए ले लीजिए। जो सेकेंड मेडिसिन है वो है टेलुरियम 30। तो इसमें क्या है कि जो रिंगवर्म के पैचेस होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत सारे होते हैं और सभी पैचेस मिल के आपस में मिल जाते हैं, उनके बॉर्डर्स मिल जाते हैं और एक बड़ा सा पैच बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का इंडिकेशन है तो आप टेलुरियम 30 ले लीजिए। 4 pills 3 times in a day फॉर 7 to 10 days के लिए ले लीजिए। थर्ड मेडिसिन है सेपिया 30। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है टीनिया क्रूरिस के लिए। तो इसमें भी जो रैशेस हैं वो ज्यादातर स्किन फोल्ड्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों में देखने में मिलती है जहां पे जिनको पसीना बहुत आता है। और स्पेसिफिकली देखें तो स्प्रिंग सीजन में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जो बसंत ऋतु होती है उस समय ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी खुजली बहुत होती है और इतनी खुजली होती है कि खुजाने के बाद भी पेशेंट को आराम बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। और सुबह और शाम में खुजली बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे पैचेस हैं वो आइसोलेटेड स्पॉट्स पे होंगे, आसपास में जुड़े नहीं होते हैं, एक इधर दूसरा इधर, ऐसे आइसोलेटेड स्पॉट्स में आपको पैचेस देखने को मिलेंगे।
और जो खुजली है उसमें अगर आप कुछ भी जैसे गर्म पानी डालेंगे या थोड़ा सा हल्का गर्म चीज से खुजली में थोड़ा सा आराम मिलता है इसमें। तो अगर ये सब इंडिकेशंस हैं तो आप सेपिया 30 ले सकते हैं। 4 pills 3 times in a day for 7 to 10 days के लिए ले लीजिए। ओके, नाउ जो फोर्थ मेडिसिन है वो है डलकैमरा 30। तो दोस्तों इसमें जो ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन के रैशेस हैं वो बारिश के सीजन में देखने में मिलते हैं। ओके, पे ह्यूमिडिटी जब बहुत रहती है तो उस समय रैशेस बहुत ज्यादा मतलब एग्रेवेट हो जाता है, इचिंग बहुत होती है और बहुत इचिंग होती है। इसमें भी खुजली करने से बिल्कुल आराम नहीं मिलता है और खुजाते खुजाते एक मतलब जलन होने लगती है, बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तो अगर इस तरह की कंडीशंस हैं, इंडिकेशंस हैं तो आप डलकैमरा 30 ले सकते हैं। 4 pills 3 times in a day for 7 to 10 days के लिए ले लीजिए। नाउ जो फिफ्थ मेडिसिन है वो है सल्फर 30। तो दोस्तों सल्फर 30 हम कब ले सकते हैं? जब मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा एंटी फंगल जो ऑइंटमेंट है वो यूज किया हुआ है और उसे यूज करके आपने जो फंगल इन्फेक्शंस के रैशेस हैं उसे आपने सप्रेस कर दिया है और आपके रैशेस काफी ड्राई हैं और खुजली बहुत है उनमें, जैसी टच भी हो जाए तो स्लाइटेस्ट टच से भी खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है और इतनी खुजली होती है कि पेशेंट मतलब बिना खुजाए रह नहीं सकता। वो खुजाते जाते और खुजाते जाते और खुजाते खुजाते इतनी जलन होती है कि कई बार उसमें से थोड़ी हल्की ब्लीडिंग भी निकलती है। ठीक है, और रात के समय खुजली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पेशेंट जैसे ही बेड पे लेटने जाता है, सोने जाता है तो बेड की गर्मी से भी उसे इतनी ज्यादा खुजली होती है। तो अगर ये सब इंडिकेशंस है और एक और बात है, पेशेंट पर्सनल हाइजीन का इतना ध्यान नहीं रखता, उसे इतना साफ सुथरा रहना उतना पसंद नहीं रहता है। तो अगर ये सब कंडीशन है तो सल्फर 30 आप ले सकते हैं। ठीक है, इसे 4 pills दिन में 2 ही बार लीजिए, 4 to 5 days के लिए लीजिए, क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट में एग्रेवेशन देखने को मिलता है कि दवाई ली और बढ़ गया है। तो इसीलिए आप शुरू के 4 या 5 दिन लेकर देखिए, सिर्फ दिन में 2 बार, एंड उसके बाद फिर आप कुछ मत लीजिए और फिर आप 10 से 15 दिन के बाद आप फिर आप डोज ले सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट मेडिसिन है वो है बेसिलिनम 200। तो दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ही क्रॉनिक है, वो कई महीनों से कई सालों से है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आप बेसिलिनम 200 की 1 डोज ले लीजिए एंड फिर उस दिन आप कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। नेक्स्ट डे फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने अभी मेडिसिन बताई हैं उसके इंडिकेशंस के हिसाब से वो आप अपनी मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है टीनिया क्रूरिस को ट्रीट करने के लिए। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं पहुंचाती रहूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।